हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इंसर्ट एट हेड वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था लिंक्ड लिस्ट का, वो हमने पूरा किया था। इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट एट टेल वाला जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हम कवर करने वाले होंगे। तो ये लिंक लिस्ट में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट कर रहे हैं अभी। सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग इंसर्ट एट टेल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले होंगे। मान लेते कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट पड़ा हुआ है, ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट पड़ा हुआ है। उस लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज़ है उसमें, तीन नोड्स है उसमें, ठीक है। और हम लोग एक नया नोड यानी कि एक नया वैल्यू हम लोग ऐड करने वाले होंगे जो कि 40 होगा। तो इंसर्ट एट टेल का मतलब होता है कि 40 हमें लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। इसलिए हम उसे टेल कहते हैं, टेल यानी कि लास्ट। और उसका अगला जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो ऑब्वियसली नल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले का एक फंक्शन बना रखा था, इंसर्ट एट हेड का बना रखा था, और कंस्ट्रक्टर बना रखा था, स्ट्रक्ट भी बना रखा था। तो अब हम देखते हैं कि इंसर्ट एट टेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली फंक्शन डिक्लेरेशन के पास, इंसर्ट टेल। ओके, इंसर्ट टेल में ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या ले रहे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल नोड डेटा टाइप, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू ले रहे होंगे, ठीक है। जो भी सपोज़ मैं हेड का वैल्यूज़ अगर मैं चेंज करता हूँ इनसाइड द फंक्शन, तो वो मेन फंक्शन में भी अपीयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग रेफरेंस वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे, राइट। और हम लोग एक वैल्यू ले रहे होंगे। ओके, अभी इंसर्ट टेल यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और हेड पास कर देता हूँ, और जो भी वैल्यू मैं पास करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। डन। अभी इंसर्ट टेल में देखो क्या लॉजिक रन होगा यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। मान लेते कि मेरा जो इनिशियल हेड है अभी नल है, राइट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली एक हेड है। और मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए ये नल है अभी, ठीक है, नल है, नल है, ठीक है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ। तो अभी क्या हैंडल करेंगे कि अगर, तो पहले तो हम लोग एक नोड बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी अगर हम एक वैल्यू को अगर हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने वाले होंगे तो हमें एक पहला नोड, एम्प्टी नोड बनाना पड़ेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, ठीक है। न्यू नोड, ठीक है, एक एम्प्टी नोड हम बना रहे हैं। एम्प्टी नोड यानी कि खाली नोड, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक खाली है, वो खाली है, ठीक है। उसके अंदर हमें एक वैल्यू लिखना पड़ेगा, एक 10, 20 ऐसा कुछ, ठीक है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, न्यू कीवर्ड हम C++ में यूज़ करते हैं डायनामिक एलोकेशन के लिए। न्यू, अभी नोड, उसके अंदर हमें ये वैल्यू डालना होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक एम्प्टी नोड हमने बनाया, यहाँ पे देख सकते हो हमने एक एम्प्टी नोड बनाया यहाँ पे, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाल रखा है, ठीक है। 10 या जो भी हम वैल्यू पास करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल रहे होंगे, ठीक है। ये क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि जब भी हम एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर एक नोड यानी कि एक कोई भी वैल्यू या डेटा हम इंसर्ट कर रहे होंगे, उससे पहले हमें एक नोड क्रिएट करना होगा। उस नोड को हमें लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना होगा, वरना हम एक डायरेक्टली इंटीजर टाइप हम एक नोड डेटा टाइप के अंदर नहीं डाल सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। देखो, पहला बेस केस हमें सॉल्व करना होगा। बेस केस ये है कि अगर मान लेते कि मेरा जो हेड है, जो कि ये पहला एलिमेंट है, ठीक है। मान लेते कि हमारे पास कोई हेड ही नहीं है, मतलब कोई एक नोड ही नहीं है, एक लिंक लिस्ट में कोई कुछ मौजूद ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमने तो ये एक नोड बना रखा है, ठीक है। हमने एक नोड बना रखा है। क्या करेंगे इस नोड का, हम इस नोड को हम क्या करवाएंगे कि इसे हेड पे पॉइंट करवाएंगे,
इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड पे पॉइंट करवाएंगे। तो क्या होगा अभी डायग्राम के साथ बताता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये एक नोड हमने अभी जस्ट क्रिएट कर रखा है। हमारे पास एक हेड है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये हेड है पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो मैं इस हेड को पॉइंट करवाना चाहता हूँ, ना कि नल पे, ठीक है। अभी तक तो ये जो हमारा नोड है, राइट, तुम्हें दिख रहा होगा ये नोड अभी नल पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी ये नल पे पॉइंट करवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर हेड पे पॉइंट हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ना कि नल पे। और हमारा जो ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड पे पॉइंट हो, ठीक है। वो मैं चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, ऐसे, जो हमारा नया नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड पे पॉइंट होगा, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। और जो हमारा हेड है वो ऑटोमेटिकली जो भी नया नोड है, अभी जस्ट हमने एक ही तो नोड डाल रखा है ना, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, लिंक लिस्ट में डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक नया नोड निकाला, उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ा था हमने वो डाल रखा है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ना, ये 40 वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 40 वैल्यू जो हमने अभी ऐड किया है, या पता नहीं क्या ऐड किया है, 10 ऐड किया है, ओके। लेट्स से हमने 10 ऐड किया है, ये 10 हमारा हेड होगा अभी। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ओके। ओके, एल्स पार्ट में चलते हैं हम लोग। अभी हमने बेस केस हैंडल किया। बेस केस क्या था हमारा, कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड मौजूद नहीं है, तो उसके कारण जो भी हम नया नोड हम ऐड कर रहे होंगे वही हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन क्या अगर होगा हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स मौजूद है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स मौजूद है। तब हम क्या करेंगे कि हमें आइट्रेशन करना पड़ेगा। अभी आइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो 10 है, 20 है, 30 है, हमें इस लास्ट 30 तक हमें आइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायग्राम के साथ साथ बताता हूँ, हमेशा डिलीट करता हूँ। हमारे पास एक नोड है, लेट्स से हमारे पास तीन चार नोड्स पड़े हुए हैं लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है, और हमारा ये नल है, ठीक है, ओके। इसके अंदर लेट्स से हमारे पास 10 है, इसके अंदर हमारे पास 20 है, इसके पास 30 है, ओके, फाइन। तो ये हमारा लिंक लिस्ट बन गया, ठीक है। ये हमारा लिंक लिस्ट बन गया, 10 है, 20 है, 30 है। मान लेते हैं हमारे पास एक नोड है, ठीक है, हमारे पास एक नोड है, और और इस नोड के अंदर हमारे पास 40 वैल्यू है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड है मैं एंड पे ऐड करूँ। तो मैं कैसे करूँगा, अभी सिंपल है। मैं क्या करूँगा, एक टेम्प करके एक वेरिएबल बना दूँगा, ठीक है। टेम्प करके एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। और ये टेम्प क्या करेगा आइट्रेट करेगा, ठीक है। ये टेम्प पहले 10 फर्स्ट नोड पे जाएगा, फिर सेकेंड नोड पे जाएगा, फिर थर्ड नोड पे जाएगा। जैसे ही ये थर्ड नोड पे जाएगा ना, हम लोग वाइल लूप को स्टॉप कर देंगे और क्या करेंगे कि जो ये नोड है ना, टेम्प का नोड, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है हम लोग इस 40 पे पॉइंट करवाएंगे। अभी इस 40 पे हम लोग पॉइंट करवाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके। और कंस्ट्रक्टर तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, यहाँ पे नल खड़ा कर देगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग राइट। हम लोग क्या करने वाले होंगे
कि हम लोग एक टेम्प वेरिएबल बना रहे होंगे, ठीक है। इनिशियली टेम्प हमारा हेड पे पॉइंट कर रहा होगा और हम धीरे धीरे से आइट्रेट करेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे 30th पे, और 30th का जो नेक्स्ट पॉइंटर है हम नया नोड पे पॉइंट करवाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और हम इसे इंसर्ट एट टेल हो जाएगा ये, ठीक है। एल्स पार्ट पे हम लोग एक NOD नोड पॉइंटर टेम्प करके बना देंगे। टेम्प इनिशियली हेड पे पॉइंट करेगा, यानी कि स्टार्टिंग नोड पे पॉइंट करवाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग नोड से हम लोग आइट्रेट करेंगे। अभी आइट्रेट कैसे करेंगे? वाइल लूप से करेंगे ऑब्वियसली। टेम्प का जो नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल PTR। ये क्यों किया मैंने? टेम्प का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल PTR। देखो जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो ये टेम्प चेक करता है कि क्या मेरा अभी नेक्स्ट नोड नल PTR है क्या, नल है क्या नहीं, नल है क्या नहीं, नल है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे ही हमारा टेम्प यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आता है 30th पे, तो ये चेक करता है कि जो 30th का जो नेक्स्ट है क्या वो नल PTR है क्या। हाँ है, तो हम वाइल लूप को स्टॉप कर देंगे, वरना हम तब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हम लास्ट तक ना पहुँचे। अगर हम पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए, तो क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हम नया नोड पे पॉइंट करवाएंगे, न्यू नोड पे पॉइंट करवाएंगे, ऐसा सिंपल, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, ये हम लास्ट तक आ गए। अब करना क्या है कि जो इसका जो ये टेम्प क्या है, टेम्प क्या होल्ड करता है, ये 30 होल्ड कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर अभी मेरा नया नोड पे पॉइंट करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ओके। और ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटर ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा, फाइन। मैं थोड़ा और इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, 20, 30, 40, ओके, 50। डिस्प्ले का फंक्शन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, सो नो नीड टू वरी। लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, यू कैन सी हियर 10, 20, 30, 40, 50, ये दिस इज़ माई आउटपुट एंड दिस इज़ द करेक्ट आउटपुट, ओके। तो ये हमारा इंसर्ट एट टेल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था। मैंने सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे बेस केस मैंने बता रखा है। अगर हमारा नोड हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम कैसे हैंडल करते हैं बेस केस। अगर हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं तब हमें क्या करना है, आइट्रेट करना है, ठीक है। आइट्रेट भी कैसे करना है, लास्ट तक पहुँचना है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमें नया नोड पे पॉइंट करवाना है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट, ओके। दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इंसर्ट एट टेल। मैंने इंसर्ट एट हेड का भी बता रखा है मेरे पिछले वीडियो में, नहीं देख रखा तो देख लो। डिस्प्ले कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है, और स्ट्रक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ केस है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ वैल्यू तो डालते होंगे ऑब्वियसली, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इस डेटा में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि इनिशियलाइज हो जाएगा। हमने ये कर रखा है ना, डेटा इज इक्वल्स टू वैल, और ऑटोमेटिकली उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल PTR बन जाएगा। हमें बार बार ये लिखना ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।